इस वक्त एक बड़ी खबर और आ रही है। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े 12 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। इनमें से ज्यादा ठिकाने दिल्ली के हैं, कुछ ठिकाने कोलकाता के भी हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल सोनिया से ईडी की पूछताछ हो गई है और अब आज ये छापेमारी की खबर सामने आ रही है। 12 ठिकानों पर रेड की बात की जा रही है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 12 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ये मामला अपने आप में काफी गंभीर हो जाता है, क्योंकि राहुल और सोनिया से कई दौर की पूछताछ हुई, कई सवाल जवाब उनसे किए गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी जो है वो तेज कर दी गई है। दिल्ली, कोलकाता समेत तमाम जो जगह हैं जहां पर इनके दफ्तर हैं, वहां पर यह छापेमारी की जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में मामला उठाया। 2014 में ईडी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे का नाम इसमें शामिल हुआ था। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शुरुआत की थी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले राहुल से पूछताछ, फिर सोनिया से सवाल और अब ईडी की छापेमारी। इसका संचालन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी कि एजीएल करता था। आजादी के बाद यह कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजीएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन किया करता था। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हुआ। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL बना, जिसने एजीएल का अधिग्रहण किया। YIL में राहुल की हिस्सेदारी जो है सोनिया के साथ मिलकर वो 76% है और कांग्रेस ने एजीएल के 90 करोड़ लोन को माफ YIL में ट्रांसफर किया। YIL पर 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं लगातार हम आपको दे रहे हैं और ये जानकारियां महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, YIL पर यानी यंग इंडिया लिमिटेड पर 50 लाख देकर एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़पने का आरोप। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राहुल से पूछताछ, सोनिया से पूछताछ, अब छापेमारी। जरा बताइए, छापेमारी देश के किन किन हिस्सों में हो रही है? कोलकाता, दिल्ली का नाम सामने आया है और इस वक्त इन 12 ठिकानों पर छापेमारी के एक साथ के मायने क्या है, यह भी समझाइए हमें। देखिए, जो आरोप था वो यही था कि एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं। जो लेन देन हुआ है उसमें गड़बड़ियां हुई हैं। इसके बाद करीब 50 घंटे तक पूछताछ हुई राहुल गांधी से और 10 से 12 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। और उसके बाद इस वक्त हम मौजूद है शुभांकर आईटीओ पर, जो हेराल्ड हाउस है, जो आप कह सकते हैं हेड ऑफिस है इसका, जो नई दिल्ली आईटीओ पर है। इसके समेत बताया जा रहा है कुल 12 जगहों पर, जिसमें कोलकाता में कई जगहें शामिल हैं, वहां पर ईडी की टीम आज सुबह 9:30 से 10 के बीच सभी जगहों पर पहुंचती है और उनको तलाश होती है कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की, जिनकी तलाश में ईडी की अलग अलग टीमें, 12 टीमें, क्योंकि 12 जगहों पर ये रेड है तो 12 टीमें सुबह निकलती हैं और लगातार रेड किया जाता है। उन पेपर की तलाश की जाती है, जो महत्वपूर्ण पेपर, जो इनकी इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल कर आई थी। क्योंकि जब पूछताछ हुई राहुल गांधी से तो उसके बाद करीब 50 घंटे की पूछताछ के बाद कुछ सवालों के जवाब मिलने बाकी रह गए थे। इसके बाद सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी तलाश, जिनके जवाब अभी भी जानना बाकी है। ईडी के अधिकारी लगातार उसकी तलाश में थे। उसके बाद आज की सुबह, जब मंगलवार की सुबह करीब 9 से 9:30 बजे और 10 बजे के बीच 12 अलग अलग जगहों पर, जो हेराल्ड हाउस के जो अलग अलग दफ्तर हैं, दिल्ली के अलावा कोलकाता में जो उनके पश्चिम बंगाल में जो दफ्तर हैं, वहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं और जो उनके कर्मचारी वहां पर थे उनसे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर जिनकी तलाश थी, उनकी तलाश शुरू करते हैं। अभी क्या कुछ उनके हाथ लगा, क्या नहीं लगा शुभांकर, ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन 12 जगहों पर रेड एक बड़ी खबर है, एक महत्वपूर्ण खबर है और इससे ये लगता है कि जो ईडी है वो इस जांच में तेजी भी ला रही है। उसे चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़े और यही वजह है कि देखिए, पूरे जून महीने में सबसे पहले राहुल गांधी से 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की जाती है और उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ की जाती है। 3 बार वो ईडी के दफ्तर पहुंचती हैं और वहां 10 से 12 घंटे उनसे पूछताछ की जाती है और उसके कुछ ही दिन के बाद ईडी के अधिकारी 12 टीम, अलग अलग 12 टीमें शुभांकर अलग अलग जगहों पर पहुंचती हैं। और ये दरअसल जो पूरा मामला है वो एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच जो वित्तीय गड़बड़ी का जो आरोप लगा है उसको लेकर के ये छापे लगातार जारी हैं और अब ये देखना होगा कि ईडी को इन पूरी जो
जो 12 जगहों पर 12 टीम उनकी पहुंची है, उनको वहां से क्या कुछ हाथ लगा है, क्या उनको मिला है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, तो ये अभी साफ नहीं है कि क्या कुछ ईडी के हाथ लगा है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो ईडी पर शुभांकर यहाँ पर जो ऑफिस है, इसमें कई दूसरी कंपनियों के भी ऑफिस है। तो यहाँ पर जो सुबह से इस तरीके की भीड़ रहती है, वो जो दूसरी कंपनी के जो ऑफिस हैं वहां पर लोग आते हैं, ज्यादातर भीड़ ये उन्हीं की होती है। और जिस जगह पर ये ऑफिस है, ये बेहद भीड़ भरा इलाका है। आईटीओ के पास बहादुर शाह जफर मार्ग के जो तमाम यहाँ पर बिल्डिंग्स है, इसमें बहुत सारे ऑफिस हैं और बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये जगह सुबह ही काफी भीड़ से काफी लोग यहाँ पर होते हैं। तो उसके बाद जैसे ही इस तरीके की जानकारी मिली, हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, आसपास के लोग भी यहाँ पर रुक गए और जानने की कोशिश करने लगे। और वहीं अब इंतजार है कि देखें कि जो ईडी की 12 टीमें निकली थी 12 अलग अलग जगहों पर छापेमारी के लिए, उनके हाथ क्या कुछ लगता है, क्या महत्वपूर्ण कुछ उनके हाथ लगा है या नहीं। नहीं तो जरा ये बताइए कि ये छापेमारी कितने बजे सुबह शुरू हो गई थी, और ये जो 12 ठिकाने हैं, इसमें दिल्ली में कितने ठिकाने हैं, कोलकाता में हैं, या देश के और भी हिस्सों में ये दफ्तर है? देखिए 12 जगहों पर ईडी की टीम सुबह निकली थी, जिनमें से जो मेन था बताया जा रहा है, जहां पर मैं मौजूद हूं शुभांकर, यहां हेराल्ड हाउस, इसके अलावा कुछ ऑफिसेस कोलकाता में और कुछ वेस्ट बंगाल के दूसरे जो हिस्से हैं कोलकाता के अलावा वहां पर, और दिल्ली में एक और जगह पर पहुंचती है नेशनल ईडी की टीम, जो हेराल्ड हाउस से, नेशनल हेराल्ड से, यंग इंडियन से जुड़ी हुई जो दफ्तर है, जहां पर उनको पहले से उन्होंने उन जगहों को चिन्हित किया था ईडी के अधिकारियों ने, और उसी के आधार पर जिन जगहों को चिन्हित किया था, मंगलवार की सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास शुभांकर ईडी की टीम पहुंचती है। यानी 10 बजे के आसपास पहुंचती है ईडी की टीम, क्योंकि कोई जो सामान्य जो दफ्तर होते हैं उनके भी खुलने का टाइम यही होता है, शायद इसीलिए ये टाइम रखा गया हो। 10 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंचती है, छानबीन शुरू करती है, सर्चेज शुरू करती है, उन डॉक्यूमेंट की जिसकी तलाश में वो जुटी हुई है। अब ये देखना होगा कि ईडी को इन तमाम सर्चेज से कुछ हाथ लगा, कुछ हासिल हुआ या नहीं। जी, शुभांकर, राहुल गांधी से तकरीबन 50 सवाल, सोनिया गांधी से तकरीबन 100 सवाल, और उसके बाद अब ये छापेमारी। अगर इन कड़ियों को जोड़ें तो इसके मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि दोनों लोगों से पूछताछ के बाद अब छापेमारी हो रही है, तो क्या वहां से कोई ठोस इनपुट मिला था जिसके आधार पर है? इन कड़ियों को जोड़कर कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए 2012 में सबसे पहले ये मामला सामने आया था, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को उठाया था। उसके बाद 2014 में ईडी इस मामले में एंट्री करती है, और 2014 से लगातार इस मामले में जांच जारी थी। और उसके बाद जून, अभी पिछले महीने ही राहुल गांधी से 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई। इसके पहले जो इंक्वायरी थी वो ईडी की लगातार चल ही रही थी, लेकिन राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ के बाद फिर सोनिया गांधी से पूछताछ की गई। तकरीबन 10 से 12 घंटे सोनिया गांधी से शुभांकर पूछताछ की गई। दरअसल ये पूछताछ आधारित है, जो सभी कुछ जो इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी हासिल हुआ था उसके आधार पर ही किया गया था, कि किस जो वित्तीय लेन देन का आरोप लगा था एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच, उन्हीं आरोपों से जुड़े सवाल थे कि शेयर को किस आधार पे बेचा, जो लोन लिया था उसे किस तरीके से माफ किया, जो तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन किस आधार पर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाया गया था, किस आधार पर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को बनाया गया था, क्या वो काम करती थी या नहीं करती थी। तो ये सारे जो सवाल थे, और उसके बाद जो जवाब उधर से मिलकर, जो राहुल गांधी ने जो जवाब दिया, सोनिया गांधी से जो जवाब हासिल हुआ, उसके बाद कुछ और दस्तावेज, कुछ और सबूतों की तलाश में ईडी निकलती है। 12 अलग अलग जगहों पर ईडी की टीम पहुंचती है। अब जरा ये बताइए हमें, महत्वपूर्ण ये होगा कि सर्चेस अभी जारी है कुछ। ठीक है, अब जरा ये बताइए हमें कि जिस हेराल्ड हाउस के बाहर आप खड़े हैं, ये मुख्य दफ्तर यही है, या इनका मुख्य दफ्तर जो है वो पश्चिम बंगाल में, जैसा आप बता रहे हैं कि कोलकाता और आसपास के कई इलाकों में भी छापेमारी चल रही है? और कितने लोगों की टीम है ईडी की जो यहां पर अंदर पहुंची है जांच पड़ताल करने के लिए? देखिए जहां पर मैं मौजूद हूं, ये देखिए, ये आईटीओ का है, ये हेराल्ड हाउस है। ये पहला दफ्तर था जो हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड का बनाया गया था आजादी से पहले। उसके बाद से जब जांच आगे बढ़ती है तो जाहिर तौर पर जो ईडी की टीम को यहां आना था, ईडी की टीम यहां पर आई। इसके पहले भी ईडी की टीम यहां पर शुभांकर आ चुकी है, और जो अधिकारियों की टीम है, बताया जा रहा है कि 3 से लेकर के 5 अधिकारी एक टीम में है, जो 12 टीमें अलग अलग निकली हैं, और
डॉक्यूमेंट जो पूछताछ हुई थी 50 घंटे राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से 10 से 12 घंटे, उनमें जो जवाब मिले थे उसी के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि जांच को आगे बढ़ाने के लिए, जांच को दिशा देने के लिए शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ आगे सबूतों की दरकार थी। और यही वजह है कि ईडी की टीम मंगलवार की सुबह एक साथ 12 जगहों पर छापेमारी करती है, सर्चेस करती है और उसके बाद वो लगातार कुछ जगहों पर सर्चेस अभी भी जारी है। तो ये आईटीओ का मेन दफ्तर है यहाँ पर, जहाँ पर हम मौजूद हैं। शुभांकर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इसके अलावा और भी कई सारे दूसरे ऑफिसेज हैं, लेकिन यहाँ पर जब पहुंचती है तो सीधे ईडी की टीम हेराल्ड हाउस में जब एंटर करती है तो वो सीधे पहुंचती है जो नेशनल हेराल्ड का ऑफिस था वहां पर पहुंचती है और वहां पर वो सर्च शुरू करती है। ठीक है, आप लगातार वहां बने हुए हैं, आप जानकारी को इकट्ठा कीजिए, जैसे कोई नई अपडेट आती है हम आपके पास आएंगे।